एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम मैं मुंबई से कर रहा हूं और आज हमारे साथ खास मेहमान है मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के पूर्व चांसलर फिरोज बख्त अहमद। फिरोज बख्त अहमद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। फिरोज बख्त अहमद जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी में शिवाजी जयंती मनाने से छात्रों को रोका गया, तो आखिर महापुरुषों को याद करने पर यह विवाद क्यों? देखिए, ये जो विवाद हुआ है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी लखनऊ में, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। इसकी कोई बेस नहीं है, क्योंकि जिसने भी ये विवाद किया है गलत किया है, क्योंकि जो शिवाजी हैं हमारे नेशनल फिगर हैं, ठीक है। और कोई भी जो है उनकी अगर जयंती मनाना चाहे उसको पूरा हक है, चाहे वो मौलाना आजाद, आज मौलाना आजाद की बरसी थी, 65वीं बरसी थी, ठीक है। उसी तरह से कल शिवाजी की जो है जयंती थी। तो ये बिल्कुल गलत है। और कुछ लोग आज भी हिंदुस्तान को, जो कि एक बकौल मौलाना आजाद दारुल अमन है, लैंड ऑफ पीस है, उसको वो चाह रहे हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम के विवाद में किसी तरह से धकेल दें। हालांकि जो मौजूदा गवर्नेंस है, मौजूदा सरकार है, वो हरगिज भी इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं रखती जी। और ये लोग कितना ही इल्जाम लगा दें, तो ये जो वहां उस यूनिवर्सिटी में हुआ है बहुत गलत हुआ है। दूसरी जो बेतहाशा गलत चीज हुई, और मैं समझता हूँ कि जो कि जयंती के मनाने से जो रुकावट की गई उससे भी ज्यादा गलत चीज थी, वो ये थी कि वहाँ कोई इंचार्ज हैं उसके, ये जो कल्चरल इंचार्ज हैं जी, या हॉस्टल इंचार्ज हैं, जो भी है, वो अंसारी साहब हैं। उन्होंने बच्चों से इसको लेकर के बहुत ज्यादा बदतमीजी की। उन्होंने ये कहा कि आपने परमिशन नहीं ली, ये वो सब कर। बच्चों ने जो भी जवाब दिया, उन्होंने कहा परमिशन देते ही नहीं है, हमने तो बड़ी कोशिश करी। उस पे वो बच्चों को धमकाने लगे, उनसे तू तड़ाक करने लगे। और जिस तरीके का उनका लहजा था, उससे लगता था कि वो कोई सड़क छाप किस्म के जैसे गुंडे होते हैं ना, उस टाइप की उन्होंने बच्चों से बात करी जी। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह की थ्रेटनिंग और जो उनको डराया धमकाया गया बच्चों को, वो कहीं उससे भी ज्यादा खतरनाक था, जो कि शिवाजी की जयंती मनाने की इजाजत नहीं दी गई। क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये कर्णाधार हैं, आगे आने वाले दिनों में भारत के नागरिक बनेंगे, विश्व के नागरिक बनेंगे। इन्हीं लोगों ने भारत को जगत गुरु बनाना है। इन्हीं को अगर आप गाली गलौज से बात करोगे, इनको आप धमकाओगे, इनको थ्रेटन करोगे, तो ये बात नहीं बनने वाली है जी। फिरोज बख्त अहमद जी, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक फ्रंट के सुप्रीम बदरुद्दीन अजमल ने एक इंटरव्यू के दौरान बीजेपी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बांटने की राजनीति कर बीजेपी राज करती है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, इस पर बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बदरुद्दीन अजमल साहब जो हैं, उनका शुरू से ही जो मिजाज वो यही रहा है कि वो हमेशा जो है, चाहे वो बीजेपी हो या संघ हो या एवन और भी कोई जो उनकी ऑपोजिशन, उनकी पार्टी की ऑपोजिशन में आते हैं, वो किसी को नहीं बख्शते। और उनका ये कहना कि जो बीजेपी है ये एक मतलब रुकावट डाल रही है, या कम्युनल पार्टी है, या ये जो है सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज को काम नहीं करने देती। असल में ये सारी जो चीजें, जो इल्जामात ये बीजेपी पे लगा रहे हैं, आयरॉनिकली ये मैं कहूँगा एक कटाक्ष है कि ये खुद वो काम कर रहे हैं और उसका ठीकरा जो है ये भाजपा के ऊपर फोड़ रहे हैं। बदरुद्दीन अजमल एक बड़ा नाम है, एमपी भी हैं, उनका मेरे ख्याल से वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक बिजनेस भी है उसका, इतर का। तो उनको ये जो बातें उन्होंने कही हैं, ये बदबूदार बातें एक ऐसे शख्स के मुंह से अच्छी नहीं लगती कि जो इतर का दुनिया का सबसे बड़ा कारोबारी है जी। फिरोज बख्त अहमद जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि भिवानी कांड को लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने वीएसपी और बजरंग दल पर बड़ा अटैक करते हुए कहा कि वीएसपी और बजरंग दल
वे सामाजिक तत्व हैं। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये जो राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं, ये इनकी गति जो है लगभग जाने को है। इसलिए नहीं कि अब आगे बीजेपी की सरकार आएगी, उससे पहले ही हो सकता है इनका तिया पांचा कर दिया जाए कांग्रेस की तरफ से। जी। ठीक है, इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, मतलब एक एक ये समझिए एक शाखसाना सा हो गया है ये कांग्रेसियों के लिए, वामपंथियों के लिए, कि अगर खुद इनके पास कुछ आवाज नहीं है, खुद इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई कंस्ट्रक्टिव चीज नहीं है देश को देने के लिए, जनता को देने के लिए, तो ये वाही तबाही बकने लगते हैं आरएसएस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। अरे भाई, अगर बीजेपी में कोई कमी है, आरएसएस में कमी है, ठीक है, हो सकती है, हम ये नहीं कह रहे कि आसमान से उतरे हुए भाजपा और बीजेपी के लोग, तो आप ऐसे काम करें ना, उनको पीछे छोड़ने के लिए एक बड़ी लकीर खींचते हैं, अगर ये छोटी लकीर है। लेकिन इस तरीके से जो है ये आपके गहलोत साहब जो है जो ये अपने इल्जाम तराशी कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल से ये ध्यान भटकाने की एक तरकीब है, क्योंकि इनकी कुर्सी जाने वाली है, और इनकी कुर्सी, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, बीजेपी से पहले कांग्रेस ही इनके नीचे से घसीट लेगी। तो ये सारी चीजें ध्यान भटकाने वाली हैं, वर्गलाने वाली हैं, बहलाने फुसलाने वाली हैं, और मैं समझता हूँ एक तरह से ये जहर उगल रहे हैं, ये आग लगा रहे हैं हिंदुस्तान की जो ठंडी एक जमीन है। ये बीजेपी ये कर रही है, आरएसएस ये कर रही है। ना आरएसएस इनके खिलाफ है, ना किसी और के खिलाफ है। आरएसएस अपना काम कर रही है, डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अगर आपको उससे कोई शिकायत है तो आप उससे अच्छा काम करके दिखाइए। जी, फिरोज अहमद जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।